पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मिली जमानत। नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की मिली जमानत। नवाज शरीफ की तबीयत अलील, अदालत की वजह से मिली जमानत। इलाज कराने के लिए जमानत, मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज की बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील, नस्ली इम्तियाज को खत्म करने के अपने वादे को पूरा करें। गुतरेज ने नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी दिन की याद में मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब किया। कहा, न्यूजीलैंड में 2 मसाजिद में हालिया कत्लेआम, इस तरह के जहर का ताजा तरीन अलमिया। यूक्रेन में गुज़िश्ता 3 माह में खसरा की वबा से 14 अफराद की मौत, 32,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। वज़ारत की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 28 दिसंबर 2018 से लेकर 12 मार्च 2019 तक 18,000 बच्चों समेत कुल 32,000 से ज्यादा अफराद खसरा से मुतासिर होते। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुमकिना मुदाखलत की तहकीकात का मामला, रूसी स्टेट डोमा बैनुल-अक़वामी कमीशन के रुकन ने एक कमीशन बनाने की तजवीज की है पेश। मशरिकी इसराइल में रॉकेट से एक घर को तबाह करने के जवाब में इसराइल ने गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया हमला। हमास के सियासी रहनुमा के दफ्तर और फौजी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। हमले से कबल आईडीएफ ने हमास पर मिशमेट में इसराइलियों पर रॉकेट से हमला करने का इल्जाम लगाया था। हमले में 7 अफराद के जख्मी होने का दावा किया गया था। गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले के दौरान आईडीएफ ने ट्वीट किया, कहा इसराइल की जानिब से दर्जनों रॉकेट दागे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल पर होने वाले हमलों को घिनौना और नफरत पैदा करने वाला दिया करार। ट्रंप ने कहा, इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इसराइल पर हमलों की किसी भी ग्रुप ने नहीं ली जिम्मेदारी। अब तक किसी फिलिस्तीनी ग्रुप ने नहीं कहा है कि उसने इसराइल पर रॉकेट से हमला किया था। तुर्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को तस्लीम करने के फैसले की सख्त मजम्मत की। तुर्की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से नाखुश हैं। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का बयान, गोलान पर अमेरिकी फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी बताया। तुर्की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ट्रंप का फैसला नाकाबिल कबूल। इदाई तूफान से मरने वालों की तादाद पहुंची 750। राहत एजेंसियां पहुंचा रही हैं राहत। सैलाब में हजारों लोग हुए थे मुतासिर। मोज़म्बिक में राहत एजेंसियों ने लगाए पानी के फिल्टर। सैलाब के बाद कई तरह की बीमारियों का खतरा लाहा। अमेरिका के कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन ने वेनेजुएला के हालात पर तबसरा किया। कहा, मगरबी निस्फ कर्रा की हिफाजत में दुश्मन अजनबी ताकतों की मुदाखलत को अमेरिका नहीं करेगा बर्दाश्त। बोल्टन ने ट्वीट के जरिए कहा कि वेनेजुएला के अवाम के साथ वेनेजुएला की फौज को होना चाहिए खड़ा। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और उनके रूसी हममनसब सरगई लारोफ की फोन पर बातचीत हुई। वेनेजुएला के मौजूदा हालात पर बातचीत हुई, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इत्तला दी। आईपीएल 2019 के चौथे मैच में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को दी शिकस्त। 14 रनों से मैच किया अपने नाम। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन। जवाब में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 170 रन ही बना सकी। मैच में 47 बॉल पर 79 रन बनाने पर गेल बने मैन ऑफ द मैच। आज आईपीएल का होगा 5वां मैच। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा मुकाबला। दोनों टीमों ने अब तक लीग में की है 1-1 जीत दर्ज। जीत के साथ ही दोनों टीमों के हौसले बुलंद।